बड़ी खबर रायपुर से। तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जल भराव की स्थिति बन गई है। तो जल जमाव से कई जगह मुश्किलें बढ़ी है। जयसम के बाद सड़क पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, जब सरकार को ये कहना होता है कि हमने ये काम किया, हम ये काम कर रहे हैं, जब वो बधाई लेने तो तमाम रिबन काटने हुए पहुंच जाती है, और जब उनकी खुद की बारी आती है कि आप जब नगर निगम में बैठे हैं, बारिश से पहले आपने क्या किया, उसकी हालत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। विजय जी, देखिए, जिस तरीके से अगर ये राज्य बनने के बाद की अगर राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो ये समस्या जो है बहुत ही प्राचीन काल की और राज्य बनने के साथ की ये समस्या है और अभी तक इसका निराकरण नहीं हुआ। कई पार्टियों की निगम की लोग आए, महापौर आए, कई जो पार्षद लोग आए और कई इंजीनियर भी इसमें आए, और लेकिन ये समस्या जो है आज भी वही की वही, जहां पानी भरता है राज्य बनने के बाद से वहां आज भी वो पानी भर रहा है और बहुत तेजी से भरता है। तो अभी तक इसका निराकरण नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले 3 घंटे की जो लगातार बारिश हुई है उससे जो शहर का हाल जो बद से बदतर हुआ है वो देखते ही बनता है, क्योंकि चाहे वो शहर के अंदरूनी इलाका हो, चाहे वो शहर के, ये तस्वीरें जब हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ की बढ़ाई होती है, कई जगह अवार्ड मिलते हैं, कई जगह छत्तीसगढ़ का नाम होता है, देश ही नहीं विदेश में भी नाम होता है, और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तब सरकार की कामकाज की, जब स्थानीय प्रशासन है, निगम प्रशासन है, उसकी तो जरूर पोल खुल जाती है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस बात के दावे किए जाते हैं कि बारिश का मौसम आने से पहले नाले सफाई हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये कर लिया, यहाँ से निकासी कर दी गई है, ये कर दिया गया है, और कई बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर 2 घंटे या 3 घंटे की राजधानी रायपुर में बारिश होती है तो आज भी उन्हीं जगहों पे जब ये राज्य बनने के बाद से जो पानी भरता था, आज भी वहां पानी भर रहा है, लेकिन उसका अभी तक कोई मूल निराकरण अभी तक नहीं किया गया है किसी भी जिम्मेदार एजेंसियों के द्वारा। तहसील आपको रोक रहा हूं, ये दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं हम, राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और आजाद चौक थाना, और थाना देख लीजिए आप, थाने के अंदर पानी घुस गया है, सड़कों पर और इधर खबर ये मिल रही है कि गृह मंत्री के सरकारी आवास की दीवार भी गिरी है। और तहसील, इसकी क्या पुष्टि है? देखिए, जिस तरीके से जो अभी 3 घंटे की जो लगातार बारिश हुई है, काफी तेज बारिश हुई है, उसमें जो सिविल लाइन स्थित जो गृह मंत्री हैं श्री ताम्रध्वज साहू जी, उनके जो पिछले जो सरकारी बंगला उसके पिछली दीवार उसमें गिर गई है, और उसके जो एक उसमें कार क्षतिग्रस्त हुई है उसमें। और उसके अलावा अगर बात करें शहर के बाकी इलाकों की तो सबसे ज्यादा जो पानी भरा है वो आजाद चौक थाने में पूरा पानी भर गया है, और वहाँ का जो पूरा रिकॉर्ड है, वहाँ के लोग जो है, थाने के जो स्टाफ है, वो अभी भी अंदर फंसा हुआ है। उसके लिए फायर ब्रिगेड की टीम जो रेस्क्यू उनको करने वहाँ पहुंची है। उसके अलावा वहाँ जो आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ पे भी पानी भर गया है, और जो पूरा जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है, और एक तरफ का जो पूरा रोड है पूरा पानी भरा हुआ है, उसको लोगों के आने जाने के लिए बंद कर दिया, और काफी अफरा तफरी का माहौल है। तहसीन, कुछ निचले इलाके भी होंगे जहाँ इससे ज्यादा पानी भर गया होगा, कोई सूचना आपके पास? निश्चित तौर पे जिस तरीके से राजीव नगर के पास में एक बस्ती है, उसके अलावा अगर बात करें प्रोफेसर कॉलोनी के पीछे का इलाका है, उसके अलावा जो शहर का जो हृदय स्थल कहा जाता है जय स्तंभ, वहां के से अगर थोड़ा वाली जो रोड पे अगर आप आते हैं तो काफी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, काफी टैक्स लिया जाता है वहां से, और वहां पे जिस तरीके से अनदेखी की गई, जहां पार्किंगों की जगह दुकानें बना दी गई, वहां पे पूरा पानी भरा हुआ है, और वहां के जो दुकानदार है काफी परेशान वहां पे हो रहे हैं। और जो चाहे लालगंगा शॉपिंग मॉल हो, चाहे रवि भवन हो, वहाँ सब जगह पानी भरा हुआ है, और काफी अफरा तफरी का माहौल है पूरे शहर में। और जिस तरीके से जो अभी तक की जो सड़कें हैं अभी तक वो खाली नहीं हुई है। और रिंग रोड की अगर बात करें तो रिंग रोड में जो राजेंद्र नगर चौक है, वहां से लेके पूरा तेलीबांधा चौक जो है पूरा जाम चल रहा है, और घुटने तक जो पानी भरा हुआ है, और ट्रकों के आधे पहिए जो हैं वो डूब चुके हैं, और कई गाड़ियां जो हैं उसमें बंद हो चुकी हैं, और लोग जो हैं काफी परेशान हो रहे हैं, और जो गाड़ियां पार्किंग हुई थी वो आधी से ज्यादा डूब चुकी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनकी ये साफ पोल खुल गई है
कि वो जो दावे करते थे कि बारिश के बाद कि शहर में यहाँ से निकासी कर दी गई है, शहर में ये ऐसे व्यवस्था पूरी कर दी बारिश गई है। में ये दूसरी या तीसरी बारिश होगी जो इतनी तेज बारिश हुई है शहर में, और इसी तेज बारिश ने पोल खोल कर रख दी। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए, मौसम विभाग के अनुसार अगर जिस तरह से उन्होंने अलर्ट जारी कर रखा था, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो निगम के पास कोई चारा नहीं है सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू करने के अलावा, क्योंकि उनकी शहर की व्यवस्थाओं की और साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम की और नालों की सफाई की सारी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें शहर की, एक बात यहाँ जानकारी और देना चाहेंगे कि श्याम टाकिज जो बूढ़ा तालाब चौक है, श्याम टाकिज के इलाका जो है वहां पे जो बूढ़ा तालाब का पानी है और जो सड़क का पानी है वो एक हो चुका है, उसकी दीवार टूट चुकी है। वहां पे 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो अभी वहां पहुंची हुई हैं और वहां पे लोग आवागमन जो है बंद कर दिया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि बूढ़ा तालाब की तरफ से और पुरानी बस्ती जाने के लिए वो रोड को बंद कर दिया गया है। चांदनी चौक से उसको डाइवर्ट किया गया है और जिस तरीके से काफी अफरा तफरी का माहौल है और काफी दहशत में है लोग, क्योंकि बूढ़ा तालाब का जो पानी है वो सड़क पे आने के लिए तैयार है। तहसीन, ये तमाम बातें तो हैं, निगम प्रशासन क्या कर रहा है? क्या निगम के अधिकारियों से, कुछ सुरक्षा कर्मियों से जो रेस्क्यू के लिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, कमर से ऊपर पानी है, मोटरसाइकिलें पूरी डूबी हुई है, क्या निगम के अधिकारी कोई बात करने के लिए तैयार है? कोई आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं साहब अगली बार अगर बारिश हुई तो कम से कम ऐसी स्थिति नहीं होगी? देखिए, निगम के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, आधे से ज्यादा फोन, अगर 6 फोन तो हमारे जो अधिकारियों को लगा है वो तो नहीं उठे। उसके बाद जो एकाध जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनसे जो बात हुई, उनका ये कहना है, वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ हमने रेस्क्यू के लिए भेज दिया है, फायर ब्रिगेड की टीम गई है, SDRF की टीम गई है, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं बताने को तैयार है कि आगे अगर बारिश होती है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कई जिलों के लिए, उसमें रायपुर भी है, तो अगर ये बारिश होती है और तो काफी तेज बारिश होती है और इसी तरीके की लगातार और 3 घंटे बारिश होती है तो निश्चित तौर पर रायपुर राजधानी का हाल जो है बद से बदतर हो जाएगा, ये साफ जाहिर हो जा रहा है। जी, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी नज़र बनाए रखिएगा, और भी अगर कोई तस्वीरें ऐसी आती है जहां वाकई दर्शकों को दिखाना ज़रूरी हो, ज़रूर भेजिएगा। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां कार आदि डूबी, मोटरसाइकिलें पूरी डूबी हुई, कार बाइक की स्थिति आप देख रहे हैं। ये राजधानी रायपुर है, ये वो राजधानी रायपुर है जहां स्वच्छता का संदेश दिया जाता है। लगातार प्रशासन ये कहता है, निगम प्रशासन, कि हमारी पूरी तैयारी है, बारिश नहीं होती है तो सरकार कहती है कि हम जहां बारिश नहीं हुई वहाँ ध्यान दे रहे हैं, और जहां ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ तस्वीर आप देखिए, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 3 घंटे बारिश हुई उसमें ये हाल है। और 3 घंटे भी लगातार बारिश नहीं हुई, अगर 3 घंटे लगातार बारिश होती तो शायद इससे भी बदतर हालत हो जाती। तो आज़ाद चौक थाने में ये बारिश का पानी भर गया है, और भी लगातार हम तस्वीरें दिखेंगे, हमारे संवाददाता से हम बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप राजधानी रायपुर की देख रहे हैं जहां तेज बारिश के बाद ये स्थिति बन गई है। राजधानी वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, थाना, साथ ही साथ कुछ मॉल्स के अंदर पानी घुस गया है। कुछ इलाके हैं जहां बेसमेंट है, ये तस्वीर आप देखिए, बेसमेंट में लगातार पानी घुस रहा है। वहां जो गाड़ियां खड़ी होंगी, संभवतः उनकी हालत समझ सकते हैं आप। तो नुकसान लोगों का, ये गुड़ियारी ब्रिज देखिए आप, ये गुड़ियारी ब्रिज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रशासन के पास भी तस्वीरें पहुंच रही होंगी, प्रशासन मौन हो गया होगा, कह देंगे ज्यादा बारिश हुई हम क्या करें। लेकिन आपका ड्रेनेज सिस्टम फेल है, आपने सफाई पूरी तरह से ठीक नहीं करवाई। शायद ये वही तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि आप जो लाख दावे करते हैं उन दावों की पोल ये गुड़ियारी ब्रिज भी यहां खोलते हुए नजर आ रहा है। अब आप देखिए, यहां कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कोई पहचान पाएगा, मर जाएगा, घुस जाएगा कोई तो। ये तस्वीर देखिए आप, जहां घड़ी चौक से आगे की तस्वीर है ये। लगातार शहर में बारिश हुई, आवागमन भी बाधित हुआ, और इधर गृह मंत्री के सरकारी बंगले की दीवार भी गिर गई। एक कार क्षतिग्रस्त हुई, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने कहा कि वहां एक कार मौजूद थी, वो उस कार पर यह दीवार गिर गई है। तो क्या सरकार, क्या कार और क्या वो इलाके जहां पानी पूरा भर चुका है। हाँ, दिखा रहा ये गाड़ी निकल जाए ना।